हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों, थोड़ा सा नीट की पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारी मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं या ड्रॉपर बच्चे होंगे, तो क्या कमी रह पा रही है उसके लिए मैंने एक एनालिसिस वाली वीडियो में बना रहा हूँ और इसके बाद ही मैं टॉप 10 टॉप 15 ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके लिए एक सीरीज लेके आऊँगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर से कितना वेटेज है और कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है जैसे हमें रोटेशनल एनालिसिस है, आपने देखा होगा क्लास 11th में जो रोटेशनल एनालिसिस है वो लेंदी चैप्टर है, टफ भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत नीट के हिसाब से, लेकिन वहाँ कई बार इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर हमने पूरा चैप्टर स्किप कर दिया तो हमारा वो क्वेश्चन चले जाएगा। तो एटलीस्ट हम ये तो देख लें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको प्रिपेयर करके ले जाए। तो ये स्मार्ट स्टडी का एक तरीका है। तो हमारा जो यूनिट एंड डायमेंशन बच्चों सबसे इजी, पहली बात ये जो चैप्टर है ये इजी चैप्टर की कैटेगरी में आता है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जैसे कई सारे चैप्टर टफ में आते हैं, किसी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे, पहले यहाँ से 2 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब अभी रिसेंटली एरर हमारा एक टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक हटा दिया गया है, तो कभी 1 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन। तो आप ये मान के चलिए कि श्योर 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 2 आपकी किस्मत, आ भी सकती है नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। कई बार 2 भी आए हैं, कई बार 1 ही आया है। तो ये मैंने 5 पूरे पीवाईक्यू पिछले ये मान के चलिए आप 2010-2011 से मैंने ये एनालिसिस किया तो देखा कि 5 कैटेगरी बन रही है। पहली बन रही है बेसिक यूनिट एंड डायमेंशन। हमें बेसिक यूनिट निकालनी पड़ जाएगी, डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आए क्या क्या है देखो, सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन आए हैं आपके वो कब से आए हैं, 2019 में यहाँ से हमारा क्वेश्चन बना है। इसमें हमारा 2019 से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और 2012 में आया है, 14 में आया है, और 2022 में भी आया है, 2020 में आया है, ठीक है, 2011 में आया है, ठीक। तो ये तो हमारे पहले से आए हैं। अगर आप बात करें स्टैंडर्ड रिजल्ट की, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी हमारा ज़्यादा पूछने लग गया है। 2021 में आया था, ठीक है, 2010 में ही आया है, 2012 में ही आया है, 2011 में ही आया है, 2013 में आया है, 2000 में आया है, ठीक है। इसी की कैटेगरी है, अभी मैं बताऊंगा इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब है डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अदर, मतलब आपको कुछ क्वांटिटी दे दी जाएंगी, कहेंगे इसके टर्म में आप डायमेंशन बताओ। अभी रिसेंटली काफ़ी पूछा जा रहा है, ठीक है, 2021 में ये आया है, 2017 में ये आया है, ठीक, 2016 में ये आया है, 2014 में ये आया है, 2015 में ये आया है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन एक बार ये आया है 2006, ठीक है। और बाकी उसमें अदर क्वेश्चन आए हैं, जैसे प्रैक्टिकल यूनिट्स आया है, जैसे एरर्स आया था, तो वो मैंने हटा दिए हैं क्योंकि एरर तो हट गया है, वो आने वाला है नहीं अब। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो बेसिक यूनिट है, इसमें आपसे प्लैंक कांस्टेंट की पूछ लेंगे, एंगुलर मोमेंटम की पूछ लेंगे, या आपसे ये मान के चलिए स्ट्रेस के पूछ लेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी के पूछेंगे। आप सोचिए सच में इतना ईजी, आप पीवाईक्यू उठाइए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट में जैसे मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे आ जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का निकालिए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। या आपसे एक बार ये पूछ लिया गया, इसकी निकालिए म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट या पेयर की, कौन से पेयर की डायमेंशन, ये 2 बार तो पेयर पूछे हैं कि वर्क की डायमेंशन किसके बराबर होगी, टॉर्क की होगी, एंगुलर मोमेंटम की होगी, तो ऐसे पेयर आते हैं। इन टर्म्स ऑफ अदर मतलब जैसे आपसे कह देंगे कि प्लैंक कांस्टेंट को अगर हम मास, लेंथ और टाइम में नहीं निकालना है, आपको ये कह देंगे डेंसिटी, लेंथ और वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करें तो डायमेंशन बताइए या पावर बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपका डिटेल, ये मान के चलिए कि पिछले 10 साल का एनालिसिस है। एक मैंने सोचा कि 2019 से 2025 का भी एनालिसिस कर लूँ कि इसमें क्या आया है, ठीक है, उसका आप एनालिसिस देखिए। अब ये आप पिछले 6 साल का एनालिसिस देखिए, 2025 से 2019 में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे हैं वो पूछे हैं डायमेंशन जो बेसिक आपका है। देखिए आप, हर साल एक क्वेश्चन पूछा है, इस बार इन्होंने एक एरर का भी क्वेश्चन पूछ लिया था जबकि वो सिलेबस में नहीं था, तो बोनस क्वेश्चन हो गया है।
तो ये एरर का क्वेश्चन इन्होंने इस बार दिया था, आना नहीं चाहिए अगली बार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, होमोजेनिटी से 2 क्वेश्चन बने हैं। अभी पीछे एक इसलिए था क्योंकि ये री एग्ज़ाम का मैंने नहीं लिया था, तो री एग्ज़ाम में भी पूछा था। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हट के वो इधर आ गए। 24 में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 25 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, इस वाले 24 में यहाँ पर अगर आप देखें, 24 जो नॉर्मल एग्जाम था, यहाँ भी क्वेश्चन था, सॉरी, दो दो क्वेश्चन 24 में इन्होंने, ये आप देखेंगे। तो ये मैंने जो कैटेगरी बनाई है, इसकी वजह से आप देखिए, अगर कोई चैप्टर आपको छोड़ना भी है तो उसमें क्या नहीं छोड़ना है, इसको आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका क्या था बच्चों, ये था आपका एक, आप ये मान के चलिए कि माइंड मैप आपको कैसे करना है। और लास्ट 5 साल के आप डिटेल में देखिए पेपर, और लास्ट के जो 8-10 साल पहले क्वेश्चन हैं उनको भी जरूर देखिए। देखो, इसका फ़ायदा इसलिए होता है, जैसे आप देखेंगे आपके सिलेबस में एक्सरे नहीं है, आपके नीट के सिलेबस में एक्सरे टॉपिक है ही नहीं, लेकिन एक्सरे से उन्होंने इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर, वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2 बार क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर जितना अच्छा रखेंगे आपका सिलेक्शन उतना जल्दी होगा। तो ये सारा बच्चों, मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको ये प्लान बताऊँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको डायमेंशन के टॉप 15 की एक बहुत बढ़िया वीडियो बना के दूंगा, जिससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट ना होकर आप उसको उसी ट्रैक में पढ़ेंगे। टॉप 15 जो पॉइंट होंगे मेरे, वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इतना इंपॉर्टेंट होंगे कि अगर लास्ट टाइम आप रिवाइज करेंगे, आप किसी भी कोचिंग से कर रहे हैं, रिवाइज करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टॉप 15 नीट वाले टॉपिक में। आपने वो 15 टाइप कर लिए तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आए आप निकाल लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।